बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे FBR में अगर हमने एक्सेल पर वर्किंग करनी है तो किस तरह करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने बात की थी बैंक अकाउंट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन टर्म डेपोजिट, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और कैपिटल गेन, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और प्रॉपर्टी सेल पे। इस पे हम दोबारा बात कर लेते हैं कैपिटल गेन पे। ये आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इसका जो हमें NCCPL की वेबसाइट से एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये देखें जी, ये मैंने लिखा हुआ है साथ, एनुअल कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट फ्रॉम NCCPL। इन तीनों का कंबाइन जो हमें मिलता है उसका आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जितना टैक्स उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ रफली डिजिट डाले हुए हैं। इसी तरह उस साल अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी वाले सेक्शन देख के उस पर जितना गेन हुआ होगा आपको वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 100, 1000 जितने भी अमाउंट आपको हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है जी। और प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन आपने अलग से करके अगर उस पर कोई टैक्स बनता हुआ आपका कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं उसके बाद बेचते हैं तो उसका अलग टैक्स होगा। अगर आप प्रॉपर्टी 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उसी हिसाब से उसका टैक्स भी कैलकुलेट होगा, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। तो ये सारी अमाउंट आपकी ऑटोमेटिकली नीचे जो मैंने FBR का एक कॉलम बनाया हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, अगर आप चाहते चलो मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपया मैंने प्रॉफिट किया है और प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल की है जी 10 साल बाद, और उस पर टैक्स 0 होगा, कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि 6 साल के बाद प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर्टी 2025 से पहले परचेज की हुई है, या जिस भी सन में आपने परचेज की हुई है उसी के हिसाब से जो भी आपको टैक्स वगैरह लगेगा वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देना है। ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा कैपिटल गेन वाला सेक्शन। उसके बाद आगे जी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ABC आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी आपको रेंटल इनकम भी आती है, तो वो आपने येलो वाले सेक्शन को चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपने जितना आपको रेंट साल में वसूल हुआ है या वसूल होना है, ठीक है जी, जो भी रेंट होगा वो आप यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2,95,000 लिखा है। आपका जितना 2.5 लाख रेंट आता है, 2 लाख आता है साल का, 1 लाख आता है, जितना भी रेंट आपका आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। वो यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी जो नेट इनकम है वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमने FBR में डिक्लेयर करनी है। किस सेक्शन में करनी है वो सारी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। आपने FBR में 2,95,000 प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में एंटर करना है और 2,36,000 जो अमाउंट है 20% डिटेक्ट के बाद वो FBR भी आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा। वो आपने कहाँ पे एंटर करनी है वो नीचे हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे जी एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपके पास कोई भी लैंड है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर है और उस पर आप काश्तकारी करते हैं, या आपने किसी को ठेके पे दी हुई है, या आपने किसी के साथ हिस्सादारी की हुई है, तो उस सूरत में आपने यहाँ पे ग्रॉस इनकम आपकी लिख देनी है जितनी भी। इसमें क्या है एग्रीकल्चर इनकम में कि आपके पास फॉर एग्जांपल जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जितनी आपके पास नेट इनकम आएगी, इसे हम नेट इनकम बोलेंगे, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। क्योंकि मैंने टैक्स नहीं लिखा इसलिए नेट इनकम और ग्रॉस इनकम बराबर आ गई है। ठीक है जी। तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। एग्रीकल्चर इनकम की ट्रीटमेंट और तरह की होती है। एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स होता है वो सूबे कलेक्ट करते हैं और FBR में हमने सिर्फ उसको एंटर करना होता है उस डाटे को। ठीक है जी। अगर आपके पास प्रूफ हो टैक्स का तो उसके बाद ही आप FBR में एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करें, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा हो। ठीक है जी।
अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कम है तो फिर आप लिख सकते हैं 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, आप लिख सकते हैं साल की। ये भी आपने साल की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। आगे है जी कॉलम जी एक्सपेंस का, यानी आपके पास ऑफ कोर्स फ़ोन भी होगा, ठीक है, आपके नाम पे यूटिलिटी बिल वगैरह भी होंगे, ठीक है जी। तो रिफंडेबल टैक्सेस भी इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन नंबर, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख दें, उसका एक्सपेंस लिख दें, टैक्स डिटेक्ट जहाँ से भी हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। ये एडवांस टैक्स की कैटेगरी में आता है ऑप्शन। ये टैक्स आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं मुतलका कंपनी में, जिस भी कंपनी में आपका सेल फोन रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल टेलीनार कंपनी में है तो टेलीनार के ऐप से भी आप टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कोई टैक्स कटा है तो वो लिख दें। एक्सपेंस की कैटेगरी में जितना बिल आपने पे किया वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। इसी तरह गैस का है, इसी तरह होम एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल होम एक्सपेंस आपने 500 की हैं, 5 लाख की हैं, 10 लाख की हैं, वो आप यहाँ पे लिख दें। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाटा डाला हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह उसी साल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका आपने टैक्स दिया होगा 236C का, तो वो आप टैक्स यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। और इसी तरह उसी साल अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपने 236K का टैक्स दिया होगा, तो उस पे जो टैक्स दिया है आपने वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से ये जो एक्सेल की शीट है ये ऑटोमेटिकली डाटा को कैलकुलेट करेगी और आपको बताएगी कि आपने FBR के किस सेक्शन में डाटा एंटर करना है, वो हम नीचे देखते हैं। आगे है जी, अगर आप फॉर एग्जांपल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ठीक है, या ओवरसीज नहीं है लेकिन आपके अकाउंट में बाहर से आपके किसी भाई ने, किसी बहन ने, माँ ने, बाप ने या किसी भी रिलेटिव ने आपके अकाउंट में रेमिटेंस भेजी हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिजान बैंक है और उसमें आपने रेमिटेंस रिसीव की हैं तो वो आप यहाँ पे लिख दें, जितनी भी रेमिटेंस आपने रिसीव की हैं, चाहे वो आपने अपने अकाउंट में रिसीव की हैं, आपने खुद भेजी हैं अपने अकाउंट में, या आपने अपने अकाउंट में किसी और से रिसीव की हैं, ठीक है जी, अपने भाई से, बहन से, भतीजे से, किसी से भी, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी। रेमिटेंस आपने वो लिखनी है जो आपने अपने अकाउंट में रिसीव की हैं, वो चाहे आपने खुद सेंड की हैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी या आपके किसी भी रिलेटिव ने सेंड की हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। आई होप आपको रेमिटेंस की समझ आ गई होगी कि हमने रेमिटेंस को किस तरह एंटर करना है, यानी आपके अकाउंट में या CNIC के अगेंस्ट आपने अपने CNIC के अगेंस्ट या अपने बैंक अकाउंट में, दोनों कैटेगरी में किसी से रिसीव की है रेमिटेंस या आपने खुद अपने अकाउंट में रेमिटेंस भेजी है तो वो रेमिटेंस यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है जी। अगर आपने खुद रेमिटेंस अपने बाप के अकाउंट में भेजी हैं तो वो आपने यहाँ पे नहीं लिखनी, क्योंकि वो आपके बाप की रेमिटेंस होगी ना कि आपकी। भेजने वाले हो सकता आप ही हो लेकिन रिसीव करने वाला जो होगा वो उसी की रेमिटेंस तस्वर की जाएंगी, ठीक है जी। टैक्स तो इस पर कटता कोई नहीं है पाकिस्तान में, नेट रिसीव मैंने नहीं लिखे तो इसमें आपने ये चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। येलो वाले जो रो है, कॉलम है, उसको आपने टच नहीं करना, ठीक है जी। आगे जी ये टोटल आ गया हमारे पास। टोटल क्या है जी, टोटल विद RDA यानी रोशन डिटेल अकाउंट के, अगर फॉर एग्जांपल आप ओवरसीज हैं और आपके पास लोकल अकाउंट भी है पाकिस्तान का, ठीक है जी, तो ये उस सूरत में है। अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं टोटल इनफ्लो विदाउट RDA, तो विदाउट RDA आप ये देख सकते हैं। अगर आपके पास दोनों मिक्स अकाउंट है तो ये मैंने सबके लिए बना दी है एक वन टाइम एक्सेल की शीट, ताकि अगर आप ओवरसीज हैं तब भी आपके लिए फ़ायदा है, अगर आप ओवरसीज नहीं है तब भी आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर आप ओवरसीज हैं और आपके पास पाकिस्तान में भी सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान में भी बैंक अकाउंट है और आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट भी हैं, तो उस सूरत में आप दोनों भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं शीट, ठीक है जी। ये सब के लिए है। तो टोटल विद RDA ये आ गया, ग्रास प्रॉफिट हमारे पास ये इतना टैक्स कटा है, ठीक है जी, नेट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस इतना हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इसी तरह टोटल विदाउट RDA डेट, ठीक है, टोटल इनफ्लो विदाउट RDA डेट,
ये आपने देख लेना है। ठीक है जी, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करेंगे आप देख लेंगे। आगे जी ये जो हमने लिखा हुआ है ये सारा FBR में से डाटा मैंने कलेक्ट किया है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, ये जो जो सेक्शन होगा उसमें ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा फिल हो जाएगा। ये देखें मैंने इधर 2,95,000 रेंट की अमाउंट डाली है। ठीक है जी, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी 2,36,000। तो इस कॉलम में आपने क्या लिखना है, 2,36,000 FBR में। ठीक है जी, इस येलो वाले जो ऑप्शन है इसको आपने टच नहीं करना। ठीक है जी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा आ जाएगा। जब आप ऊपर डाटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम हमने 1 लाख डाली थी, 1 लाख आ गई है। एग्रीकल्चर इनकम हमने 2 जगह डिक्लेयर करनी है, ये देखें एग्रीकल्चर इनकम FBR में, और ये वाला जो ऑप्शन होगा वेल्थ स्टेटमेंट वाला वहाँ पर आपने एंटर करनी है। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये आप जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपने 2,95,000 इंटर करनी है, और सिस्टम आपको बताएगा कि आपका 20% जो एक्सपेंस है वो हमने माइनस कर दिया, और 2,36,000 हमने तस्वर किया कि आपकी इनकम है प्रॉपर्टी से। और वेल्थ स्टेटमेंट में इसी तरह आपने ये 2,36,000 इंटर कर देना है। ये आप पढ़ सकते हैं, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, वो आपने देख लेना है। इसी तरह जो कैपिटल गेन हुआ है हमें, ठीक है, वो हमें 60,000 हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है जी, डिविडेंड की इनकम है। ठीक है जी, तो वो यहाँ पे आ गई है। इसी तरह अगर आपकी कोई और इनकम होगी किसी टर्म सर्टिफिकेट से तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इनकम हुई तो वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली FBR ये जो एक्सेल की शीट है ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ले आएगी। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। इसी तरह रोशन डिजिटल अकाउंट के अलावा जो भी आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे डाटा एंटर करना है और बाकी अमाउंट यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। वो आप सिर्फ टैली कर सकते हैं कि आया मेरी अमाउंट ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है जी, इसी तरह ये वेल्थ स्टेटमेंट आपने इनकम एट्रीब्यूट टू रिसिप्ट डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल इनकम, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, फिक्स एंड फाइनल इनकम। इसी तरह रेमिटेंस, अगर आपने कुछ जितनी भी रेमिटेंस रिसीव की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। लिखनी है आपने कहाँ पे है, यहाँ पे। येलो वाला जो सेक्शन है उसे आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इनफ्लो आ जाएगा, इतना हुआ है। टोटल टैक्सेस वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये रेड वाला ऑप्शन ये भी आपने बिल्कुल जो टच है वो नहीं करना। टोटल टैक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आएंगे, ये वाला ऑप्शन। ठीक है जी, इसी तरह ये जो ग्रीन है इसको भी आपने बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ऊपर वाले जो सेक्शन है वहाँ पे डाटा एंटर करना है, बाकी सारा डाटा ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। इसी तरह अदर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन वगैरह, उसका डाटा आ जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ फॉर FBR, यानी ये आपके पर्सनल के लिए है अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं, नहीं तो ये सबके लिए। FBR में टोटल इनकम आपकी आ जाएगी, एसेट इंक्रीज इस साल जितने हुए होंगे वो आ जाएगा। ठीक है जी, फिस्कल ईयर 2025 क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। इस सेक्शन को आपने क्या करना है, 24 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और कैश इन हैंड जो आपके पास 2024 में होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, और कैश इन हैंड जो क्लोजिंग बैलेंस 2025 में आपने रखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैश इन हैंड मैंने कितना रखना है इस साल। ठीक है जी, टोटल टैक्सेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक्सपेंस विदाउट टैक्स ये आ जाएगा। टोटल एक्सपेंस इन FBR, ठीक है, FBR में यानी टोटल एक्सपेंस आपके ये आ जाएंगे 2,37,294। ठीक है, ये आप भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह अनरिकंसाइल अमाउंट आपके पास 0 हो जाएगी। इसको अगर आप चेंज करते हैं तो डाटा आपके पास चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज करता हूं तो डाटा हमारे पास चेंज होगा, ये देखिए। ठीक है जी, क्योंकि डाटा हमने गलत एंटर किया है। अगर हम सही डाटा एंटर करेंगे तब ही ये अमाउंट जो है वो सही एंटर होगी। ठीक है जी, इसी तरह ये अगर रोशन डिजिटल अकाउंट है तो उसके साथ आपके पास ये डाटा हमारे पास आ जाएगा। टोटल रेमिटेंस,
ग्रास प्रॉफिट विद आरडी और टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ जाएंगे। आई होप आपको